नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई से बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किनारा करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उनकी पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। ...2024 के समीकरण अब साफ होते जा रहे हैं। एक तरफ एनडीए के सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया का कुनबा। और इन सब के बीच मायावती ने गठबंधन की सारी अफवाहों पर एक ट्वीट से ब्रेक लगा दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक और पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के खिलाफ बीएसपी संघर्षरत है और इसीलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मीडिया से अपील, नो फेक न्यूज प्लीज। मायावती ने दोनों राजनीतिक गठबंधनों से दूरी की वजह भी साफ कर दी है। उन्होंने ट्वीट के अगले हिस्से में लिखा है, बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ जोड़ तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारा के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा तथा 4 राज्यों में विधानसभा का आम चुनाव लड़ेगी। मीडिया बार बार भ्रांतियां न फैलाए। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव अपने दम पर और अकेले लड़ने जा रही है। इंडिया गठबंधन के साथ जाने की खबरों को भ्रामक और फेक बताते हुए बसपा सुप्रीमो ने इंडिया और एनडीए गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों ही गठबंधन गरीब विरोधी, सांप्रदायिक और जातिवादी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इंडिया से दूर रहने का फैसला पिछले अनुभवों से लिया है। इंडिया और एनडीए से दूर रहकर बीएसपी को कई फायदे होने की उम्मीद है। बीएसपी का वोट बैंक नहीं खिसकेगा, बीएसपी के वोट प्रतिशत में होगी बढ़त। मायावती का कैडर वोटर निराश नहीं होगा। सभी 80 सीटों पर मुकाबला होगा त्रिकोणीय। बीएसपी ने पहले भी अकेले दम पर चुनाव लड़ इतिहास रचा है। आंकड़ों की बात करें तो 2007 में ऐतिहासिक जीत मिली है। विधानसभा चुनाव में 206 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली दलित महिला सीएम। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की आंधी में भी मायावती के नेतृत्व में बीएसपी ने दमदार प्रदर्शन किया। तो 2019 में दमदार प्रदर्शन। मोदी लहर के बावजूद 10 सीटों पर जीत की दर्ज। 38 सीटों पर बीएसपी ने लड़ा था चुनाव। मायावती पहले भी 23 अगस्त को प्रेस रिलीज के जरिए किसी से गठबंधन न करने का ऐलान कर चुकी थी। इसके बावजूद अफवाहों को बल मिल रहा था, जिस पर उनके ट्वीट ने पूर्ण विराम लगा दिया। तो अब साफ है कि यूपी की 80 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इंडिया और एनडीए को मायावती अकेले अपने दम पर कांटे की टक्कर देंगी और 2007 वाली तस्वीर को दोहराने की कोशिश करेंगी, जिसमें यूपी की 403 में से 206 सीटों पर जीत हासिल कर मायावती ने यूपी की सत्ता हासिल की थी। टीम न्यूज स्टेट।